खान पार्क आप गालबन गए थे तो आप थोड़े से इमोशनल भी हो गए थे। तो अगर इमरान खान से आपकी मुलाकात हो जाती है तो क्या जज्बात होंगे, थोड़ा सा इस हवाले से देखिए, खान साहब से तो आखिरी मुलाकात 9 मई से पहले हुई थी, कुछ दिन पहले ज़मान पार्क में ही हुई थी। जब भी खान साहब सामने आते हैं तो हमारे अल्फाज गुम हो जाते हैं। जब भी मुलाकात होगी काफ़ी जज्बाती मुलाकात होगी। सर कुछ खास सोच के रखा है कि कोई बातें करेंगे, बंदा अपनी खलवत में सोचता है कि मैंने ये बातें करनी है, बातें शेयर करनी है? नहीं, देखिए, इस वक्त तो हमारे जहनों पे एक ही बात है आज तो, उनकी सेहत के हवाले से, और कुछ नहीं हमें ना हमारे जहनों में आ रहा है ना हम कुछ सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी ज़ाती मौलिज अंदर जाए, वो चेकअप करें और रिपोर्ट बाहर लेके आए, तसल्ली बख्श हो, हम उठ के चले जाएंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम भी बैठे हैं यहाँ, धरना होगा, एहतजाज होगा। शफी जान साहब, आज आपके चेहरों से रौनकें जो है ना वो बड़ी गायब हैं, तो ये क्या मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ अब नोटिस की जा रही है ना? इधर हम को मौजूद हैं तो हम हर दूसरा बंदा यही कहता है कि यार आज खैर है, क्या हुआ है? नहीं, खैर तो नहीं है ना। अगर खैर होती तो फिर तो सारी चीज़ें ठीक होती। खान साहब की सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। जिस तरीके से उनको पिम्स लेके गए हैं, पहले ये डिनाई कर रहे थे फेडरल हुकूमत कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, आज सुबह उन्होंने तस्दीक कर दी है। ये मुजरिमाना फेल का शिकार हो चुके हैं। आप कैसे किसी कैदी को, सियासी कैदी को, फिर वो इमरान खान साहब को आप यहाँ से पिम्स लेके जाते हैं, वहाँ पे आप उनका प्रोसीजर करते हैं, ना उनकी फैमिली को बताया जाता है, ना पॉलिटिकल लीडरशिप को बताया जाता है आपने प्रोसीजर के अंदर क्या किया। तो ये बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में हैं। उनके ज़ाती मौलिज जो है वो 3 नाम हमने दिए, उनमें से किसी को भी अंदर जाने दें। अब वो उनकी चेकअप करेंगे, वो रिपोर्ट में देख लेंगे, अगर सेहतमंद होंगे रिपोर्ट तसल्ली बख्श होगी, हम उठ के चले जाएंगे। उनका बुनियादी हक है, अगर नहीं दिया जाएगा तो आज जो है रवैयों में भी सख्ती होगी, बयानात में भी सख्ती होगी और एहतजाज में भी सख्ती होगी। 8 फरवरी से पहले 8 फरवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, उसकी सेहत, मैंने शुरू में कहा है कि सेहत से बढ़ के इमरान खान साहब की सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। उसके लिए हमें किसी हद पे जाना पड़ा, हम जाएंगे। शफी जान साहब 4 बज चुके हैं, मुलाकातों का टाइम जो है वो कानून के मुताबिक वो ख़त्म हो गया कर दिया जी। हमें ना छोड़े, हमारी मुलाकात आज ना करवाएं। उनका ज़ाती मौलिज को अंदर जाने दें, उनकी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। उनका चेकअप करवाएं, तसल्ली बख्श रिपोर्ट हुई तो हम उठ के चले जाएंगे। नहीं करवाएंगे तो हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ सख्ती भी होगी, यहाँ पे धरना भी होगा, जलसा भी होगा, लोग भी आएंगे, हमारे MNAs MPs भी पहुँच चुके हैं, तकरीबन सेनेटर्स भी पहुँच चुके हैं। तो आज जो होगा वो कुछ पर डेफिनेट क्या लाएअमल होगा, मतलब और लोग यहाँ पे बुलाएंगे, धरना दिए देंगे? फिर लोग तो खुद आ रहे हैं, आ रहे हैं। लोगों की बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब का नाम ही काफ़ी है, लोग तो खुद आ रहे हैं। पहले आप देख रहे हैं तो थोड़ी आवाम थी, अभी आवाम का आपको देख ली कितनी है, अभी ये रात तक कितनी होगी वो भी आपके आखिर में सामने। सर राना सनाउल्लाह साहब ने रात को ये कहा कि जो मुलाकात है वो 8 फरवरी के बाद करा दी जाएगी, उससे पहले मुश्किल लग रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बात तो वही है कि 8 फरवरी से ये डर रहे हैं, उनके बयानात से डर रहे हैं। उनका एक बयान पूरे निज़ाम पे बात है। गुजारिश है कि अपनी बेजारी का इजहार करो जहाँ खड़े हो। हम कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, हम अज़म की बात करते हैं और अमन की बात करते हैं, हम पुरअमन जद्दोजहद की बात करते हैं। इसलिए बिल्कुल ये होगा, आप देखेंगे पाकिस्तानी कौम अपनी आज़ादी हासिल करेगी। आज हमारी ज़ुबानें हमसे छीन ली गई, हमारे जहन को हमसे छीनने की कोशिश है, हमारा वोट हमसे छीना गया है, हमारी आज़ादी, जिस्मानी आज़ादी हमसे छीनी गई है, हम पर झूठे मुकदमे बनते हैं, अदालतों के दरवाजे बंद हैं। ये सब कुछ नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान एक कब्रिस्तान नहीं है, पाकिस्तान एक जेल नहीं है, ये आज़ाद लोगों का मुल्क है। हमें अपनी आज़ादी अजीज़ है, हम ये लेकर रहेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ये बताइएगा, लोग कंफ्यूज हैं कि 8 फरवरी को क्या होगा, एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होगा? जी, 8 फरवरी के हवाले से चकजई साहब, अल्लामा नासिर बार बार वजाहत कर चुके हैं। 8 फरवरी का तकाजा ये है कि आप हर दुकानदार से बात करें, आज बात करें। 8 फरवरी का इंतज़ार नहीं करना आपने। पूरी कौम जो है दुकानदारों से बात करे, रिक्शा वालों से बात करे, उनकी यूनियंस हैं उनसे बात करें, इनको कहें कि अपनी आज़ादी के लिए एक दिन घर बैठो, इस निज़ाम को जामिद कर दो, बताओ कि तुम इस निज़ाम से बेजार हो। ये है उस दिन का तकाजा। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कहीं हमला हो, कहीं हुल्लड़बाजी हो। हम चाहते हैं कि बेजारी का एक भरपूर इजहार हो, और उसका बेहतरीन तरीका ये है, आप अपने घर की दहलीज पे खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत कीजिए, आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और कहिए कि हम बेजार हैं तुमसे, जो तुमने डाका डाला हमारे वोट पर वो हमें कबूल नहीं। ये है अल्लामा नासिर और चकजई साहब का लाएअमल, जो वो दे चुके हैं, बार बार दे चुके हैं। और उसके बाद अगर कोई चलता है सड़क पर तो धरती चलने के लिए है। आइन में बुनियादी हक आपको हासिल है। आर्टिकल 15 ये कहता है नज़म के साथ चलो, पुरअज़म चलो, लेकिन पुरअमन चलो। बिल्कुल ये आप कर सकते हैं। ये एक दिन की कॉल होगी फिर? जी, ये एक मुसलसल अमल है, ये चलता रहेगा। कोई फाइनल कॉल नहीं है, कोई आखिरी दिन नहीं है। हम इस
जद्दोजहद को जारी रखेंगे, ये निज़ाम गिरेगा, अपने बोझ तले, अपने झूठ तले खुद गिरेगा। इसलिए ये कहना कि फ़लाँ दिन ये निज़ाम नीस्तो नाबूद हो जाएगा, वो बेवकूफ़ी की बात है। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। 8 फरवरी कोई आखिरी दिन नहीं है, उससे आगे भी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और आप देखिए पूरी दुनिया आप देख रही है, हमारी तरफ उंगली उठा रही है। जिस तरह ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उन्हें सज़ा दी गई, आज यूरोपियन यूनियन ने उस हवाले से बयान जारी किया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, ये वकला के हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, ये आज़ादी के इजहार की खिलाफ वर्जी हुई है। और आप जानते हैं कि इन मुल्कों के साथ हमारे मायदे हैं जिनमें लिखा हुआ है कि हम इंसानी हुकूक को पामाल नहीं होने देंगे, और उसके एवज़ हमें वहाँ पे ड्यूटी फ्री या कम ड्यूटी पे अपनी जो बरामदात हैं वो भेजने का मौका मिलता है। ये इंतहाई हसास मामला है। हम नहीं चाहते पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचे, लेकिन नुकसान पहुँचेगा अगर इस निज़ाम ने अपना यह रवैया ना बदला। अगर ये निज़ाम बर्बरियत पर कायम रहा तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में भी ये जलील होंगे और आपको ये तरीका बदलना पड़ेगा। राजा साहब, आज के हवाले से बताइएगा कि मुलाकात आज नहीं करवाई गई, ताखल ज़ाहिर है ऐसा लग रहा है कि नहीं करवाई जाएगी, तो आगे आपका आज के हवाले से लाएमल क्या है? देखिए, हम यहीं हैं, हम यहीं खड़े हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं, दीगर लोग आ रहे हैं, तो खड़े हैं। ये धरती है अल्लाह ताला की दी हुई हमें, हम यहाँ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमने कोई हमला नहीं करना, हम यहाँ खड़े रहेंगे। जो अखलाकी कुव्वत है वो बहुत बड़ी कुव्वत है। लोग समझते हैं कि जब तक कोई पत्थर ना मारे, डंडा ना मारे तो उसने कुछ नहीं किया। एक जगह खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करना, कानून के लिए, उसूल के लिए, इंसाफ के लिए, इंसानियत के लिए, ये एक बहुत बड़ा एहतजाज है, ये एक बहुत बड़ी मुज़ाहमत है। और हम इसमें 25 करोड़ पाकिस्तानियों को दावत देते हैं कि वो इस एहतजाज में शामिल हों। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। इस शहर में रावलपिंडी में कोई मोबिलाइजेशन हो सकती है आज? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है। यहाँ अपनी तंजीम है, रावलपिंडी शहर की तंजीमें हैं, हम देखेंगे क्या होता है। इस वक्त मेरे इल्म में नहीं। सर 27 नवंबर को जब ये धरना दिया हुआ था, याद होगा आपको, तो शाहिद खटक ने अली मलिक के प्रोग्राम में कहा था कि हमें खान साहब की डायरेक्शन मिल चुकी है कि अगर मुझे आइसोलेशन में डाला जाता है या जेल मुंतकिल किया जाता है तो आपने केपी बंद करना है। आज 40 दिन हो चुके हैं, खान साहब को आइसोलेशन में डाला हुआ है। देखें, तो पार्टी फैसला क्यों नहीं कर रही? सवाल नहीं, ऐसी बात नहीं है। खान साहब से मुलाकात हुई 16 अक्टूबर को हमारी, जब तोशा खाना के मुकदमे की हेयरिंग थी। उसके बाद उज़्मा आपा की मुलाकात हुई खान साहब से 4 नवंबर को। उन्होंने उस दिन हिदायत दी। उन्होंने ये कहा कि तमाम लाया अमल महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब तय करेंगे। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं कहा इसके अलावा। उसके बाद फिर मुलाकात हुई 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को भी उन्होंने वही बात दोहराई अल्लामा नासिर और महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से। फिर सलमान सफदर साहब की अकेले मुलाकात हुई 20 दिसंबर को। खान साहब ने उस दिन भी यही कहा कि सोहेल आफरीदी साहब से कहो कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। तो खान साहब की तरफ से ये हिदायत नहीं आई। इन 3 मौक़ों पे खान साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने हर बार यही कहा है कि जो भी बाहर की सूरत हाल है उसको अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर बेहतर समझते हैं, वो लाया अमल तय करें। और कल हमारी दोनों से मुलाकातें हुई हैं, अल्लामा नासिर से भी, महमूद खान अचकज़ई साहब से भी। वो बिल्कुल वाज़ेह हैं अपने जहन में कि हमें क्या करना है, उनकी हिदायत पर हम अमल करें। लेकिन शाहिद खटक को ये बात उन्होंने की है, ये वीडियो देखिए, मैं आपकी पूरी बात बता रहा हूँ, अब आपके सामने है। खान साहब की जो हिदायत है वो आपके सामने है। उन्होंने अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर को हिदायत की है। आप जाके सुन लीजिए या पढ़ लीजिए। जो हिदायत आई 2 नवंबर को, वो हमारे 2 दिसंबर को वो हमारे सामने है। जो हिदायत आई 20 दिसंबर को वो हमारे सामने है। ये खान साहब की आखिरी हिदायत है। सर, कल मिशाल यूसुफज़ई ने ये कहा है कि जो कोर कमेटी का फैसला होता है, गलत का है। छोड़ दे, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कह रहे हैं मैं उनका कहना जो भी कहा। मिशाल यूसुफज़ई ने जो कहा है वो गलत कहा है और गैर अहम है। सलमान अकरम राजा ये कह रहे हैं।